अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम प्रोटेक्शन के एक और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है विच इज़ नोन एज एक्सेस मैट्रिक्स, इसको डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी दैट प्रोटेक्शन जो है यूजिंग एक्सेस मैट्रिक्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, और इस मैट्रिक्स को जो है हम सिस्टम के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनका एक कंपैरिजन करेंगे कि दैट विच स्ट्रेटजी जो है is best among the available mechanisms that can be used to implement the access matrix. So कल हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन डोमेन को, कि डोमेन जो है that can be used to provide protection, और डोमेन जो है it is a set of access rights। और access right हमने कहा कि एक ऑर्डर्ड जो है पेयर है जिसके अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं वो होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है आगे एक्सेस मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करती है। सो एक्सेस मैट्रिक्स जो है इट व्यू प्रोटेक्शन एज अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है विच इज़ नोन एज एक्सेस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है रोज जो है दे रिप्रेजेंट डोमेन्स और कॉलम्स जो है दे रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, whereas an entry ij which is known as excess ij, access ij क्या है? It is the set of operations that a process executing in domain I can invoke on object j। ये फिगर के अंदर जो है ये एक एक्सेस मैट्रिक्स दिखाई गई है। इसमें ये कॉलम, ये जो है रोज जो है, रोज रिप्रेजेंट कर रही हैं डोमेन्स को। लाइक ये डोमेन D1 है, ये डोमेन D2 है, डोमेन D3 एंड डोमेन D4। और कॉलम्स जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये कॉलम जो है इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट F1, दिस इज ऑब्जेक्ट F2, ऑब्जेक्ट F3 एंड अ प्रिंटर ऑब्जेक्ट। ये F1 से F3 तक जो है दीज में बी द लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। दो तरह के हमने कहा था ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो प्रिंटर जो है ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये तीनों लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल F1 जो है ये एक फाइल को डिनोट करता है। इसी तरह F2 जो है दिस इज अनदर फाइल इन द सिस्टम एंड F3 इज द थर्ड फाइल इन दिस सिस्टम। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं, एक इंडेक्स ij के ऊपर जो एंट्री होती है उसको हम एक्सेस कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेस। और ये एंट्री एक्सेस ij क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि ith कॉलम के अंदर, ith रो और jth कॉलम के अंदर जो है कौन सा ऑपरेशन जो है वो लिस्टेड है वहां पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्सेस ij जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डोमेन, और j की वैल्यू भी 1 है। तो एक्सेस 1 एंट्री जो है इट रिप्रेजेंट्स अ रीड ऑपरेशन। दिस मींस any process which is executing in domain D1 can perform read operation on this object F1. So this is how we will uh, describe this access matrix. इसी तरह ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये एक्सेस 1 3 है। तो एक्सेस 1 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे भी एक रीड ऑपरेशन है। एक्सेस 1 3 एक रीड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस मीन्स any process which is executing in this domain D1 can perform read operation on this object F3। यहाँ पे ये print है, this means access ij if it is print, this means any process which is executing in this domain D2 can print operation। वो print operation जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। लाइकवाइज अगर हम इसकी बात करें इस एंट्री की, तो ये एंट्री हमें ये बता रही है कि एनी प्रोसेस विच इज एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन D4 वो फाइल F1 के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम इस एंट्री की बात करें विच इज एक्सेस 3 3, तो एक्सेस 3 3 एग्जीक्यूट ऑपरेशन है। दिस मीन्स
any process which is executing in domain D3 can execute object F3, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जीक्यूट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपली जो है एक्सेस मैट्रिक्स जो है ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से इसमें जो रोज जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी डोमेन्स को, और कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और जो भी एक एंट्री होती है एक रो और पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, वो एंट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है कि उस डोमेन के अंदर और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है बाय एनी प्रोसेस व्हिच इज रनिंग इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके, जस्ट लाइक हमने कल बात की थी कि जो प्रोसेसेस और डोमेन्स होती हैं उनके दरमियान एसोसिएशन जो है दो तरह की होती है, स्टैटिक एसोसिएशन होती है या डायनामिक एसोसिएशन होती है। तो एक्सेस मैट्रिक्स जो है ये हमें प्रोवाइड करती है, कंट्रोल प्रोवाइड करती है फॉर बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक एसोसिएशन बिटवीन प्रोसेसेस एंड डोमेन्स। तो दोनों तरह की एसोसिएशन ये सपोर्ट करती है। स्टैटिक एसोसिएशन को हमने डिस्कस किया था। स्टैटिक एसोसिएशन क्या होती है? स्टैटिक एसोसिएशन का मतलब है कि एक प्रोसेस जो है वो परमानेंटली एक डोमेन से जो है वो बिलोंग करता है, एक डोमेन के साथ रिलेटेड है। और however we must provide some mechanism कि अगर वो प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन से बिलोंग कर रहा है और अगर हम वो प्रोसेस की प्रिविलेजेस चेंज करना चाहते हैं, उसके एक्सेस राइट्स हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे कंट्रोल या मैकेनिज्म्स होने चाहिए कि हम उसके प्रिविलेजेस को चेंज कर सकें। और डायनेमिक एसोसिएशन जो है, दैट मीन्स कि एक प्रोसेस जो है वो एक डोमेन से जो है वो दूसरे डोमेन के अंदर जो है वो स्विच कर सकता है। यानी उसकी प्रिविलेजेस जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? उसकी प्रिविलेजेस चेंज करने के लिए हम सिंपली उसकी डोमेन जो है वो उसे स्विच करवा देते हैं। तो अ प्रोसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन डोमेन टू द अदर डोमेन व्हिच इज नोन एज डोमेन स्विचिंग। तो यहाँ पे जो है ये डोमेन स्विचिंग दिखाई गई है। तो हमारे पास जो है वी कैन, अ प्रोसेस कैन स्विच अ डोमेन, इट कैन मूव फ्रॉम वन डोमेन टू द अदर डोमेन। तो इसके लिए डोमेन स्विचिंग हम कैसे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर जो है, जब भी एक प्रोसेस जो है इट विल स्विच फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, तो वी विल हैव टू एग्जीक्यूट switch operation on the object within that particular domain. So we can say that जो है कंट्रोल जो है, we can control domain switching by including domains as an object. तो हम डोमेन को जो है एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमेन जो है ना सिर्फ रोज के अंदर अपीयर हो रही है बल्कि कॉलम्स के अंदर भी अपीयर हो रही है। तो कॉलम्स के अंदर हम क्यों उनको हम लिख रहे हैं? कॉलम्स के अंदर लिखने का मतलब ये है कि नाउ दीज डोमेन्स आर बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई भी प्रोसेस जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर है, जो कि रो में रिप्रेजेंटेड है, वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि अगेन एक डोमेन है, कोई भी एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? दैट ऑपरेशन विल बी नोन एज स्विच ऑपरेशन, एज यू कैन सी हियर। नाउ दिस मींस, अगर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेस आई जे है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्विच ऑपरेशन। Okay, let me share again. Sharing has been stopped.
ओके, डोमेन स्विचिंग जो है, अब यहाँ पे जो है ये जो हमने कॉलम्स के अंदर ऑब्जेक्ट डोमेन्स लिखे हुए हैं, दिस मीन्स कि नाउ दीज डोमेन्स आर बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे दैट इज द स्विच ऑपरेशन. नाउ यू सी हियर दैट एक्सेस आई जे इस एंट्री के अंदर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्विच ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रही है. और इसका क्या मतलब है, हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस मीन्स any process which is executing in this domain D1 that can shift or that can switch to domain D2, वो domain D2 के अंदर जा सकता है. और obviously domain D2 के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है उसकी privileges वही होंगी जो कि domain D2 के अंदर जो है उस प्रोसेस की है. इसी तरह यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्विच ऑपरेशन जो है सक्सेस आई जे, यहाँ पे भी स्विच है. नाउ दिस मीन्स अब यहाँ पे डोमेन कौन सी है, D2 है. रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, D2. तो दिस मीन्स एनी प्रोसेस विच इज रनिंग इन दिस डोमेन D2 इट कैन स्विच टू दिस डोमेन D3, डोमेन D3 के अंदर जा सकता है. एंड लाइकवाइज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगेन एक्सेस आई जे जो है दैट इज इक्वल टू स्विच ऑपरेशन. तो दिस मीन्स एनी प्रोसेस विच इज रनिंग इन डोमेन D2 कैन स्विच टू डोमेन D4. नाउ सपोज अब इसका हम देखें बेनिफिट क्या हो रहा है, या हम कैसे प्रिविलेजेस जो है वो चेंज कर सकते हैं. एक प्रोसेस जो है वो डोमेन D2 के अंदर रन कर रहा है, ठीक है. सपोज देयर इज अ प्रोसेस P1 व्हिच इज रनिंग इन दिस डोमेन D2, और वो इस ऑब्जेक्ट F1 को जो है वो एक्सेस करना चाहता है. नाउ यू सी हियर डोमेन D2 के अंदर रहते हुए प्रोसेस P1 जो है वो F1 ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता. ना वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज ये जो एक्सेस आई जे एंट्री है दैट इज एक्सेस 2,1, ये एंट्री ब्लैंक है. मीन्स कि यहाँ पे ये एम्प्टी एंट्री है, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन जो है वो लिस्टेड नहीं है. मीन्स एनी प्रोसेस विच इज रनिंग इन डोमेन D2 वो इस ऑब्जेक्ट F1 के ऊपर किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. नाउ सपोज अब हम इस यूजर की जो कि प्रोसेस P1 को रन कर रहा है इसकी प्रिविलेजेस को बढ़ाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. अब रीड और राइट ऑपरेशन किस डोमेन के अंदर अवेलेबल है, तो डोमेन D4 के अंदर अवेलेबल है F1 के ऊपर. सो दिस मीन्स हमें इस प्रोसेस को स्विच करना होगा टू डोमेन D4. तो क्या ये अलाउड है? यस, दिस इज अलाउड. एज यू कैन सी हियर इन दिस एंट्री, this entry means any process which is running in domain D2 can switch to domain D4. So हमारा ये प्रोसेस P1 जो है वो डोमेन D4 के अंदर जो है हम उसको स्विच करवा सकते हैं. और जब ये हमारा प्रोसेस डोमेन D4 के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली डोमेन D4 के अंदर रहते हुए वो F1 ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड ऑपरेशन भी कर सकता है और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड इट पॉसिबल कि हम एक यूजर या एक प्रोसेस की प्रिविलेजेस जो है उसको कैसे जो है वो एस्केलेट कर सकते हैं. नाउ दिस इज नोन एज प्रिविलेज एस्केलेशन, कि हमने उसकी प्रिविलेजेस जो है वो सर बढ़ा दी है. हाँ जी सर D2 यहाँ पे स्विच कर रहा है D3 में भी और D4 में भी. तो D3 में तो कुछ नहीं हो रहा, D4 से जाके रीड करेगा, F1 4 F3 राइट भी करेगा रीड भी करेगा. तो D3 में स्विच करने का क्या बेनिफिट है? यहाँ पे D3 में स्विच करने का F1 को तो बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर हमारा कोई प्रोसेस F2 ऑब्जेक्ट के ऊपर डोमेन D2 के अंदर ऑपरेट कर रहा था तो F2 के ऊपर वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन डोमेन D3 के अंदर जाके वो कर सकता है. तो इस स्विच का बेनिफिट, ये वाला जो स्विच लिखा हुआ है कि एक प्रोसेस जो D2 से D3 में जाएगा तो वो उसको बेनिफिट ये मिलेगा ठीक कि है वो सर. ऑब्जेक्ट F2 के ऊपर रीड ऑपरेशन कर सकता है. सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट F3 की बात करें तो डोमेन D2 के अंदर रहते हुए कोई भी प्रोसेस F3 ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये एंट्री ब्लैंक है. लेकिन अगर वो इस डोमेन में वो प्रोसेस हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, तो F3 को एग्जीक्यूट कर सकता है. तो
आई होप यू गॉट योर आंसर कि हमने जो है एक प्रोसेस जो है वो D3 में क्यों जाएगा, वो D3 में F2 को यस सर। या F3 की प्रिविलेजेस अगर हम उसकी इंक्रीज करना चाहते हैं तो दैट्स व्हाई वी विल स्विच इट टू द D3 डोमेन। तो सिंपली अब हमने क्या कहा कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी जो है जो एसोसिएशन, हमने कहा कि प्रोसेसेस और डोमेन्स की जो एसोसिएशन है दो तरह की होती है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक एसोसिएशन और डायनामिक एसोसिएशन। स्टैटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि वो एसोसिएशन जो है, जो लिंक है, रिलेशनशिप है प्रोसेस और डोमेन का, वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। लाइक एक प्रोसेस अगर इस डोमेन के अंदर रन कर रहा है तो वो हमेशा इसी डोमेन के अंदर रहेगा, अगर एसोसिएशन जो है वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक एसोसिएशन में भी हम प्रिविलेजेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में प्रिविलेजेस कैसे चेंज कर सकते हैं कि मींस कि हमें यहाँ पे इस एंट्री को मॉडिफाई करना पड़ेगा। दूसरी जो एसोसिएशन होती है, रिलेशनशिप होता है, वो डायनामिक होता है। डायनामिक रिलेशनशिप का मतलब है कि एक प्रोसेस एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जा सकता है। अब एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जाने के लिए उसे जो है वो स्विच मैकेनिज्म चाहिए होगा। और ये स्विच मैकेनिज्म हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि हम जिस डोमेन में वो जाना चाहता है उस डोमेन को एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डोमेन D3 है या डोमेन D2 है, दीज डोमेन्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह जो है एक प्रोसेस जो है अगर उसकी एक्सेस IJ जो है वो स्विच है, तो दिस मीन्स वो प्रोसेस एक डोमेन से उस करस्पॉन्डिंग डोमेन जो कि वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मेंशन्ड है उसके अंदर स्विच कर सकता है। ओके, कौन से ऑपरेशन जो है हम एक्सेस मैट्रिक्स के ऊपर जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी, इफ अ प्रोसेस इन डोमेन DI tries to do an operation on object OJ, नाउ DI मीन्स के ith रो के अंदर जो है हमारी जो डोमेन लिखी हुई है, वट एवर दिस डोमेन इज, D1 भी हो सकती है, D2 भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट हमारा OJ, J मीन्स ये कॉलम नंबर है कि कौन से कॉलम के अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई भी हमारा जो प्रोसेस जो कि D1 के अंदर रन कर रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इफ ऑपरेशन इज इन दी एक्सेस मैट्रिक्स। यानी अगर वो एक्सेस IJ उसकी अलाउ कर रही है तो वो प्रोसेस जो कि डोमेन DI के अंदर है वो ऑब्जेक्ट OJ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यूजर हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कैन डिफाइन एक्सेस कॉलम फॉर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, एक और इसका जो हमें यू कैन से एक्सेस मैट्रिक्स हमें प्रिविलेज या बेनिफिट आप कह लें, एडवांटेज प्रोवाइड करती है, वो ये है कि जब भी एक यूजर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कोई फाइल फॉर एग्जांपल एक यूजर क्रिएट करता है, तो वो यूजर डिफाइन कर सकता है कि वो फाइल जो है उसके ऊपर कौन से ऑपरेशन हैं वो अलाउड है। यानी एक यूजर है, उसने एक फाइल क्रिएट की जो कि दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये यूजर डिफाइन कर सकता है कि इस फाइल के ऊपर दूसरे यूजर्स कौन कौन से ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर एक्सेस IJ जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक रिमेंबर ये बात है कि डोमेन किसके अंदर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा ये यूजर नहीं डिसाइड करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसको किस डोमेन के अंदर रखा जाएगा, किस डोमेन के अंदर उसको पुट करना है। यूजर जो है ही कैन जस्ट स्पेसिफाई द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दिस ऑब्जेक्ट। यानी यूजर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता है और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस जो हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउड हैं वो भी वो डिफाइन कर सकता है। Access matrix जो है it can be expanded to dynamic protection. We have just seen this कि डायनेमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हम कर सकते हैं कि हमने अभी इसका एक हमने देखी चीज़ कि जो डोमेन स्विचिंग है जो कि डायनेमिक एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम प्रोसेस के और डोमेन के दरमियान, दैट इज पॉसिबल बाय हैविंग स्विच ऑपरेशन। सिमिलरली मैंने बात की थी स्टैटिक स्विचिंग की। स्टैटिक स्विचिंग के अंदर जो है एक प्रोसेस डोमेन स्विच नहीं कर सकता। अब उस केस में उसकी प्रिविलेजेस कैसे एस्केलेट करते हैं हम, उस केस में हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म्स होने चाहिए, हमें ऐसे ऑपरेशंस अलाउड होने चाहिए जिसके थ्रू हम एक्सेस IJ राइट कर सकें या उसको मॉडिफाई कर सकें। सो वी नीड स्पेशल एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट्स का मतलब ये है कि हम
उस मैट्रिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर एंट्री जो है उसको मॉडिफाई कर सकें, हमारे पास ऐसे राइट्स होने चाहिए। ओके, जो ऑपरेशंस अब हम उन एंट्रीज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये एक एंट्री है, इसी तरह ये एक एंट्री है जो कि ब्लैंक है, ये एक और एंट्री है जो कि ब्लैंक है, ये एक और एंट्री है जिसके अंदर रीड राइट एक्सेस ऑपरेशंस हैं। तो स्टैटिक एसोसिएशन में हमें हमारे पास क्या प्रिविलेजेस होने चाहिए कि हम इन एंट्रीज को मॉडिफाई कर सकें। क्यों हम मॉडिफाई करना चाहते हैं? हम प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने के लिए इनको मॉडिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये एंट्री ब्लैंक है, मींस कि कोई भी प्रोसेस F1 के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता D2 के अंदर रहते हुए। अब अगर ये स्टैटिक आप कह लो कि एसोसिएशन है प्रोसेस की और डोमेन की, तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस को हम किसी दूसरी डोमेन में भी नहीं भेज सकते। लाइक इसको D4 में नहीं भेज सकते कि वो वहां पे जाके रीड कर ले, या D1 में नहीं भेज सकते कि वहां पे जाके F1 को रीड कर ले। हमें यहीं पे रहते हुए इस एंट्री को मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब इस एंट्री को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होने चाहिए जिसके थ्रू हम इस एंट्री को मॉडिफाई कर सकें, इसको चेंज कर सकें। सर हाँ जी। सर यहाँ पे जो D3 है ना, वो स्विचिंग नहीं कर रहा किसी भी डोमेन में, मतलब वो स्टैटिक है जो D3 है। बाकी जो है वो स्विच कर रहे हैं, जैसे D1 है वो स्विच कर रहा है D2 में, D2 डोमेन में, और D2 जो है वो D3 और D4 में कर रहा है, Yes, you can और infer, D4 जो है वो आगे D1 में कर रहा है। yes, you can infer this from this जो है मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि ये जो है डायनामिक एसोसिएशन जो है प्रोसेसेस को प्रोवाइड कर रहा है जो कि डोमेन D1 के अंदर है, कि वो डोमेन D2 के अंदर जी जब सर। लेकिन एज फार एज जो D3 है वो स्टैटिक है। ये D3 या D4 के अंदर अगर प्रोसेसेस को स्विच करवाना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, जो अब एक्सेस ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ओनर है, कॉपी है और कंट्रोल है। ये तीन जो है मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि हम एक्सेस मॉडिफाई जिसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, ओनर ऑफ आईजे। ओनर ऑफ आईजे का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट का जो कि जेथ कॉलम के अंदर है वो उसका ओनर है, और जो ओनर होता है वो क्या कर सकेगा, वो नए ऑपरेशंस ऐड भी कर सकता है और प्रीवियस जो ऑपरेशंस लिस्टेड हैं उनको डिलीट भी कर सकता है। यानी वो ही कैन परफॉर्म ऐड एंड डिलीट एक्सेस राइट्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसका जो ओनर है इस ऑब्जेक्ट का F1 का, विच इज O1, आप इसको O1 भी कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट कॉलम के अंदर है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, फाइल F1। तो इस फाइल के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन है। अगर आप राइट ऑपरेशन डिलीट करना चाहते हैं तो ये ओनर कर सकता है। इसी तरह अगर वो इसको एग्जीक्यूट देना चाहता है तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट भी ऐड कर सकता है। सो ओनर जो है ही कैन ऐड ऑपरेशंस एज वेल एज ही कैन डिलीट द ऑपरेशंस, और इन अदर वर्ड्स एक्सेस राइट्स को ऐड या डिलीट कर सकता है। दूसरा जो ऑपरेशन जो है दैट इज कॉपी ऑपरेशन। कॉपी ऑपरेशन के अगर हमारे पास कंट्रोल्स हैं तो दिस मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट ओ आई टू ओ जे जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं एक्सेस राइट्स को। कॉपी जो है वो तीन तरह की होती है। ओके, कॉपी करने का मतलब ये है कि लाइक ये जो है एक ऑपरेशन या एक्सेस राइट है, इसको अगर हम कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे F2 के अंदर, तो हम इसको, हमारे पास ऐसे प्रिविलेजेस या कंट्रोल्स हैं कि हम इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी जो है वो तीन तरह की होती है, सिंपल कॉपी, लिमिटेड कॉपी और ट्रांसफर। ओके, कॉपी जो है, जो कॉपी ऑपरेशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है एग्जैक्टली जो हमारे एक्सेस राइट्स हैं वो एज इट इज जो है वो हम दूसरी जगह पे यानी ऑब्जेक्ट OJ को ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको कॉपी करके दे सकते हैं। लिमिटेड कॉपी के अंदर क्या होता है कि वो हम लिमिटेड फॉर्म के अंदर इसके जो एक्सेस राइट्स हैं OI के पास, वो OJ को लिमिटेड फॉर्म के अंदर जो है वो देंगे। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे ये समझ में आ जाएगा। थर्ड जो इसकी टाइप है दैट इज ट्रांसफर टाइप। ट्रांसफर टाइप के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर के अंदर जो है हम सिर्फ जो है इसके जो एक्सेस राइट्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं OJ को, OI के OJ को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो दैट इज द कंट्रोल ऑपरेशन। कंट्रोल ऑपरेशन जो है
डी आई कैन मॉडिफाई डी जे एक्सेस राइट्स। अभी तक ये जो हमारे पास कॉपी ओनर की हमने बात की और कॉपी ऑपरेशन की बात की, ये दोनों ऑपरेशन जो है ये हमें ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है कि इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के एक्सेस राइट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डोमेन्स के एक्सेस राइट्स को चेंज करना है, ओवरऑल पूरी डोमेन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तमाम के, यानी आप एक्सेस राइट्स को चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास कंट्रोल का ऑपरेशन होता है। कंट्रोल ऑपरेशन क्या अलाउ करता है कि डी आई जो है इट कैन मॉडिफाई द एक्सेस राइट्स ऑफ द डोमेन डी जे। तो ओवरऑल जो डी आई डोमेन के एक्सेस राइट्स हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें कंट्रोल ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा, और कंट्रोल ऑपरेशन के थ्रू हम डी आई के एक्सेस राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉरी, डी आई जो है डी जे के एक्सेस राइट्स को मॉडिफाई कर सकता है। सो कॉपी एंड ओनर जो है दे आर एप्लीकेबल टू एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज कंट्रोल जो है इट इज एप्लीकेबल टू द डोमेन ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स नाउ डिस्कस दिस कॉपी राइट्स जो है, जो भी हम कॉपी की बात कर रहे थे। नाउ यू सी हियर अ स्टार। यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं फिगर ए के अंदर जिनके साथ स्टार्स लिखा हुआ है। ये जिनके साथ स्टार लिखा हुआ है ये लाइक ये जो है एक्सेस रीड जो है एक्सेस, और इसी तरह एक्सेस राइट जो है हमारी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डोमेन D1 के अंदर। इन एंट्रीज का मतलब ये है कि ये आप कॉपी कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस जो है विच इज रनिंग इन डोमेन D1, वो F3 के ये जो राइट जो है ऑपरेशन जो है उसका जो उसका एक्सेस राइट है उसको कॉपी कर सकता है। इसी तरह रीड जो है, रीड का मीनिंग भी यही है, इसके साथ स्टार लिखा हुआ है, मीन्स का रीड जो है इसको वो जो है वो कॉपी कर सकता है। कोई भी प्रोसेस जो कि D2 के अंदर है वो F2 के रीड को कॉपी कर सकता है। अब फिगर बी के अंदर जो क्या दिखाया हुआ है कि यही जो हमारी ए के अंदर जो हमारी मैट्रिक्स थी उसको हमने कैसे मॉडिफाई किया या कैसे हम कॉपी कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे ये था कि ये जो रीड ऑपरेशन है, ये रीड एक्सेस राइट है, इसको कॉपी किया जा सकता है बिकॉज इसके साथ स्टार लिखा हुआ है। सो जो है इसको आप देख रहे हो यहाँ पे हमने डोमेन D3 के जो अंदर जो है उसको हमने इसको कॉपी कर दिया। तो अब कोई भी प्रोसेस जो कि D3 के अंदर है वो भी F2 को रीड कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे राइट जो है अगर हम बात करें तो राइट को भी हम कॉपी कर सकते हैं, राइट को यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर राइट यहाँ पे कॉपी नहीं किया जा सकता, वो जस्ट कॉपी ऑपरेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो कॉलम के अंदर जो है आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसको आप रो के अंदर जो है वो कॉपी जो है वो नहीं किया जा सकता। लाइक हम ये नहीं कर सकते कि राइट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम इसको भी राइट जो है वो प्रिविलेजेस दे सकते हैं, नहीं। राइट प्रिविलेजेस जस्ट इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगी, लेकिन उसकी डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगी। डोमेन उसकी ये हो सकती है, जिस तरह ये रीड में आप देख रहे हो कि रीड जो है उसकी डोमेन D2 थी, अब उसकी नेक्स्ट जो है अगर हमने उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया तो उसकी डोमेन D3 होगी। इसी तरह रीड को यहाँ पे भी कॉपी किया जा सकता है, यहाँ पे कॉपी करेंगे तो उसकी डोमेन जो है वो D1 हो जाएगी। तो दिस वे जो है वी कैन डू दिस कॉपी ऑपरेशन। ओके, अब सर ये कॉपी कैसे होगा, मतलब डोमेन में पहले स्विचिंग होगा फिर जाके कॉपी होगा? स्विचिंग नहीं होगा, सिंपली हमारे पास ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली उसको कॉपी कर देगा। जिस भी डोमेन का हम उसको रेफरेंस देंगे कि इस डोमेन में हमें कॉपी चाहिए इसकी, तो वो उसको उस डोमेन के अंदर जो वो कॉपी कर देगी। ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। एक और सर ये आपने बताया कि डोमेन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसाइड करता है कि कौन सी डोमेन में मतलब सिलेक्ट करना है। तो प्रोसेस, सर डोमेन कुछ स्पेसिफिक्स होती हैं या फिर हम बताते हैं कि इतनी डोमेन्स हमारे पास? डोमेन्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा प्रोसेसेस के लिए कि प्रोसेस ने किस डोमेन के अंदर एग्जीक्यूट करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन होता है, ये यूजर का डिसीजन नहीं होता है। जी यूजर जो सर, है, और जो डोमेन्स हैं वो हम बताते हैं कि इतनी डोमेन्स हैं, मतलब लिमिटेड है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अनलिमिटेड डोमेन्स होती हैं, ये क्या हिसाब है डोमेन्स? ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डोमेन्स को डिफाइन कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो है वो खुद भी उसको डोमेन्स को जो है वो डिफाइन कर सकता है। तो यूजर जो है यूजर नहीं कर सकता, लेकिन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दे कैन डिफाइन द डोमेन्स। वो डिफरेंट डोमेन्स को सेट कर सकते हैं। यूजर प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो वो उसी डोमेन में क्रिएट होता है जिस डोमेन से वो यूजर बिलोंग करता है। अब जो स्विचिंग होती है या अगर उसकी प्रिविलेजेस चेंज करते हैं तो वो बात की बात है। उसके लिए अब ये जो हम बात कर रहे हैं कॉपी ऑपरेशन की, कॉपी एक इंस्ट्रक्शन आप कह लेंगे, जिस तरह एक कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल
तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, हम इस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारे जो एक्सेस राइट्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे दूसरी डोमेन में उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस तरह आप कह लो कि आप राइट क्लिक करते हो किसी फाइल के ऊपर, आप उसको कॉपी करते हो और किसी दूसरी जो है फोल्डर में या ड्राइव में जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये कॉपी ऑपरेशन आप कह लें कि उसी तरह से हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू जो है हम ये उसको कॉपी कर सकते ठीक हैं है सर। उसके राइट्स को। ओके सर, थैंक यू। ओके, कॉपी की हमने बात की थी कि 3 तरह की कॉपी होती है, लिमिटेड कॉपी है, ट्रांसफर है और कॉपी है। अब लिमिटेड कॉपी का क्या मतलब है? अब इस केस में जो आप एग्जांपल देख रहे हो, इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉपी हो रही है वो लिमिटेड कॉपी हो रही है। मींस लिमिटेड कॉपी मींस कि यहाँ पे अब जो जब हमने इस ऑपरेशन रीड को जो कि यहाँ पे था D2 के अंदर, उसको जब D3 में कॉपी किया तो उसके साथ स्टार नहीं लिखा हुआ। ठीक है, स्टार ना लिखने का मतलब ये है कि अब कोई प्रोसेस जो कि डोमेन D3 के अंदर जो है वो इसको फर्दर आगे कहीं और कॉपी नहीं कर सकता इस एक्सेस राइट को। लेकिन अगर आप इसको स्टार के साथ लिखोगे तो दिस मीन्स कि D3 वाला प्रोसेस भी इस राइट को कहीं और कॉपी कर सकता है, किसी दूसरी डोमेन के अंदर प्रोसेस को जो है वो कॉपी कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं लिमिटेड कॉपी अगर आप स्टार नहीं लिखते। तो इस केस में जो है अब ये एक लिमिटेड कॉपी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे स्टार नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ लिमिटेड कॉपी। वेयर एज अगर आप इसको स्टार प्रिविलेज के साथ आप इसको कॉपी करते हैं, स्टार लगाने का साथ यहाँ पे मतलब ये होगा कि ये यहाँ से कहीं और भी इसको कॉपी किया जा सकता है। तो उस केस में जो है हम इसको कहते हैं कि वो फिर जो है वो कॉपी ऑपरेशन, फुल कॉपी जिसको हम बोलते हैं। और थर्ड जो है वो टाइप ट्रांसफर थी। ट्रांसफर किस तरह होता है? ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि ये एक्सेस राइट यहाँ से यहाँ पे जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। मींस जिस तरह आप कह लें कि हम एक मेमोरी लोकेशन पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, आप इसको अगर किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे मूव करते हैं तो वो पहले वाली मेमोरी लोकेशन से अगर वो अवेलेबल बाद में नहीं होगा तो उस केस में हम कहते हैं कि ये एक ट्रांसफर टाइप है। यानी एक वक्त में वो एक ही लोकेशन पे एक ही एंट्री पे अवेलेबल होगा, ये नहीं है कि यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो ट्रांसफर केस में फिर क्या होगा कि यहाँ से फिर वो डिलीट हो जाएगा, वो जस्ट फिर यहाँ पे अवेलेबल होगा। दिस इज द ट्रांसफर डिफरेंस बिटवीन कॉपी, लिमिटेड ट्रांसफर एंड ट्रांसफर। ये जो एग्जांपल है ये ओनर राइट्स को शो कर रही है कि ओनर राइट्स जो है वो कैसे जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओनर राइट्स जो हैं हमारे यहाँ पे फिगर ए के अंदर दिखाया हुआ है कि कोई भी प्रोसेस जो कि डोमेन D1 के अंदर चल रहा है वो F1 के ऊपर ओनर राइट्स रखता है। नाउ दिस मीन्स कि कोई भी प्रोसेस जो कि डोमेन D1 के अंदर है और F1 को वो एक्सेस कर रहा है तो वो प्रोसेस F1 की नई प्रिविलेजेस ऐड भी कर सकता है और पहले वाली को डिलीट भी कर सकता है। यानी एक प्रोसेस है वो इस डोमेन के अंदर है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फंक्शन कर रहा है, वो इसका ओनर है। अब क्योंकि यहाँ पे ओनर लिखा हुआ है मीन्स कि वो प्रोसेस का ओनर बन जाएगा। अब बीइंग ओनर वो एग्जीक्यूट यहाँ पे जो लिखा हुआ वो इस ऑपरेशन को डिलीट कर सकता है। इसी तरह वो यहाँ पे नए ऑपरेशंस ऐड भी कर सकता है। वो यहाँ पे नया ऑपरेशन फॉर एग्जांपल राइट जो है वो ऐड कर सकता है, रीड ऐड कर सकता है। तो ओनर जो है राइट्स जो होते हैं वो भी कॉलम वाइज जो है वो आप कह लो कि एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फिगर बी के अंदर दिखाया हुआ है कि D3 में पहले F1 के ऊपर एग्जीक्यूट एक्सेस राइट अवेलेबल था, लेकिन अब डी इस फिगर बी में D3 के अंदर वो राइट नहीं है। वो क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पे इसके पास ओनर राइट्स हैं तो उसने इसको डिलीट कर दिया। ओनर राइट्स पूरे कॉलम के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। यानी वो प्रोसेस जो है वो क्रॉस द डोमेन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड या डिलीट कर सकता है राइट्स को, प्रिविलेजेस को। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये है यहाँ पे